जब हमने सुबह अपना व्हाट्सएप खोला और उसमें हमने मैसेज पढ़ा कि 2 लोग जो पुंछ में पॉजिटिव हैं और वो शॉपकीपर्स हैं, और कोर्ट प्रीमिसेस के आगे जो ये हमारी फ़ोटो स्टेट की शॉप्स हैं, उनमें एक जो शॉपकीपर है उसके बारे में जब बताया गया तो हम बहुत परेशान हुए। तो ये हालात जो हैं ये इस वजह से हुए कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे, मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। बैंक्स में देखें, बाज़ार में देखें, मेन जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पे भी लोग काफ़ी हद तक ऐसे इकट्ठे खड़े थे और मास्क वगैरह भी यूज़ नहीं हो रहा था। सैनिटाइज़र्स भी मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ कर रहा था। तो उस वजह से ये जो सिचुएशन आज बनी है, उस हालात में अगर देखा जाए तो ये जो आज लॉकडाउन इन्होंने किया है और पूरा एरिया सील किया है, हम अभी आए यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे वायरिंग वगैरह की हुई है और पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो नाका ड्यूटी पर पोस्टेड हैं, तैनात हैं, और लोगों को जो है वो आने जाने से मना किया जा रहा है। तो ये हालात मुझे लगता है ये अगर पहले किया गया होता, ये स्टेप्स पहले किए गए होते तो ये जो केसेस बढ़े हैं ये ना बढ़ते। बेशक आपके मीडिया की वसादत से हमने पहले भी बहुत बारी रिक्वेस्ट की ज़िला इंतज़ामिया से कि स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करने किया जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से आपने कल भी देखा यहाँ इवन अब कोर्ट के पास में ही फोटोस्टेट की शॉप्स जो थी वहाँ पे भी कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी आया। उसके कारण अगर आप देखा जाए कि ये जो मेन मार्केट वाली शॉप्स थी ये तो बंद रही, लेकिन जो दूसरी वाली गलियों में जो साइड पे शॉप्स हैं वहाँ पे लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, और वहाँ पे अगर ऐसा कोई केसेस आते हैं तो ये ज़्यादा घातक है, क्योंकि जब लोग एक जगह ज़्यादा इकट्ठे होंगे वहाँ पे अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव केस आता है तो वो ज़्यादा स्प्रेड का, वो ज़्यादा कंटेजियस और डेंजरस है। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि जैसा उन्होंने आज स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से इसको नाफज किया है इस लॉकडाउन को, इसी तरीके से ये अगर थोड़ी देर के लिए वापस से लॉकडाउन भी अगर लगाना पड़े, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर लोगों की सलामती चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोग नहीं कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर पाए, या दुकानदारों से भी है, उन्होंने भी अब हेल्थ कार्ड्स के लिए बंद किया, उनकी भी जो मुश्किलात हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि इसको लॉकडाउन को सफल बनाना है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। आज पुंछ में देखें कि पुंछ में फिर नए सिरे से 2-3 केस हो गए हैं। उसकी वजह से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को फिर लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि शुरू में मैं समझता हूँ डीसी साहब ने भी बड़ी सख्ती रखी, एसपी साहब ने भी सख्ती रखी, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती रखी। गो हमें तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन ये तकलीफ़ें हमें टेम्परेरी हैं। देखिए, बड़ी तकलीफ़ अगर हमारी जान चली जाए तो छोटी तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, बड़ी तकलीफ़ जो है उससे बचना चाहिए। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तब तक तो, लेकिन जो ही थोड़ी सी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी सी छूट मिली तो लोगों ने उसका पालन ना करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये पुंछ में आज फिर लॉकडाउन है। यहाँ डीसी साहब ने मेरा ख्याल में अच्छा काम किया। वाई आई शुड नॉट से दिस थिंग कि इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एसपी ने भी बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा है, ज़िला के तमाम अफीसरान ने इसमें कंट्रोल कर रखा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़िला के अफीसरान को देश को बचाने के लिए, पुंछ को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख जो पुंछ में हमारी एकता उसको बचाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना पड़ेगा। भाइयों, अगर जान है तो जान है। अगर घर में एक आदमी को कोरोना हो गया तो वो पूरा घर चला गया। अगर पूरा घर जो है लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा घर सीज हो जाएगा, मुझे बताओ क्या करेंगे हम? धन दौलत, ये ऐशो अशरत। देखें, अल्लाह ताला का नाम, वाहे गुरु का और भगवान का नाम तभी हम ले सकते हैं जब हमारी जान ठीक होगी, जब हमारी सेहत ठीक होगी, तभी जाकर हम